हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं रिमाइंडर के अंतर्गत प्रीवियस क्लास हम लोगों ने पढ़ रखी है, जहां हम लोगों ने बेसिक के बारे में अध्ययन किया है कि रिमाइंडर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग उसी के आगे जो प्रीवियस ईयर में रिमाइंडर के क्वेश्चन पूछे गए शेष फल के, जो पिछली कई विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये क्लास एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी सीपीओ के लिए, एसएससी एफसीआई के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो लोग यूपी पुलिस का पेपर देंगे उनके लिए भी ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये क्लास रेलवे वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जितना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही हम लोगों का हौसला बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यूँ ही लाते रहेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 75 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 को 34 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। द रिमाइंडर व्हेन 75 into 73 into 78 into 76 इज डिवाइडेड बाई 34 इज। ऑप्शन आपके सामने लिखे 18, 12, 22 एंड 15। ये एसएससी सीपीओ 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपके सामने लिखा है 75 into 73 into 78 into 76 इज डिवाइडेड बाई 34। अगर इसको हम 34 से डिवाइड करेंगे तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 34 पहले 34 से 75 को डिवाइड कर रहे हो, फिर 34 से आप 73 को डिवाइड कर रहे हो, फिर 34 से आप 78 को डिवाइड कर रहे हो। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि प्रॉपर ये संख्या हमारी कितनी बार कट जा रही है। तो हम 34 से अगर 75 को भाग देंगे तो 34 दूना 68 होता है, रिमाइंडर कितना 7 आ जाएगा। अगर यहाँ रिमाइंडर 7 है, यहाँ 34 दूना 68 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 68, 5 73 5। यहाँ कितना है 75, ये 75 से कितना ज़्यादा है 3, तो रिमाइंडर भी 3 आएगा। जहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद ये कितना ज़्यादा है 75 से 1 ज़्यादा है, तो यहाँ रिमाइंडर भी 7 से 1 ज़्यादा 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इसमें 7 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 8। तो रिमाइंडर जब हम निकालेंगे तो 7 पंजे 35 गुणे 10 अट्ठे 80। 35 गुणे 80 को हम लोग फिर 34 से डिवाइड करेंगे। तो 34 से जब हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे तो 34 बंजा हो जाएगा 34। कितना 34 बंजा 34 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना 1 आ जाएगा। फिर 34 को अगर हम लोग 80 को हम लोग डिवाइड करेंगे 34 से तो रिमाइंडर 34 दूना 68 होता है। 68 गुणे 12, 68 प्लस 12 होता है 80। तो टोटल रिमाइंडर कितना 12 1 12। अब ये 12 रिमाइंडर जो हमारा आ गया ना 12, ये हमारा 34 से कम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 12। तो इस तरीके से हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 12 आपके सामने निकल करके आ जाएगा। अब हमें ये नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में कि पहले हम 75 को 34 से भाग दे रहे हैं, फिर 73 को 34 से भाग दे रहे हैं, फिर 78 को 34 से भाग दे रहे हैं, फिर 76 को 34 से भाग दे रहे हैं। इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले हमें देख लेना है कि भाई 75 लिखा है तो 34 2 जा होता है 68, कितना रिमाइंडर बचा 7। और ये कितना कम है, ये 75 से 2 कम है, तो रिमाइंडर भी 2 जो है कम हो जाएगा। ये हमारा 75 से 3 ज्यादा है तो रिमाइंडर भी जो है 7 से 3 ज्यादा हो जाएगा। इसमें कितना 76 है, ये 75 से 1 ज्यादा है तो रिमाइंडर भी 1 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 7। यहाँ पर रिमाइंडर अगर 7 है तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। तो कुल मिलाकर के संख्या 7 पंजे 35 और 10 अट्ठे 80। अगर हम 30 अब 35 को अगर देखो 35 क्या 35 34 से बड़ी है, तो 34 से हम भाग देंगे 35 में तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 80 में हम 34 से भाग दे रहे होंगे तो 34 दूना 68, रिमाइंडर हमारा कितना आया 12 आ गया। तो टोटल जो रिमाइंडर है 12 1 12। अब 12 जो है 34 से कम है तो यही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने निकल करके आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 को 34 से विभाजित किया जाता है, को 35 से विभाजित किया जाता है, को 35 से विभाजित किया जाता है, से विभाजित किया जाता है, तो शेष ज्ञात करें। तो शेष ज्ञात करें। तो शेष ज्ञात करें। द रिमाइंडर when 72 into 73 into 78 into 76 is divided by 35 is, आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है जब इस संख्या को हम लोग 35 से डिवाइड करते हैं। तो ए ऑप्शन पे है आपका 8, बी ऑप्शन पे आपका है 15, सी ऑप्शन पे है आपका 22 और डी ऑप्शन है आपका 12। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। सेम जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका है। तो हम लोग क्या करेंगे, 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 डिवाइडेड बाई 35। तो 35 दूना 70 होता है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ 72 से 1 ज़्यादा है तो एक रिमाइंडर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 72 से 6 ज़्यादा है तो रिमाइंडर 6 ज़्यादा 8 हो जाएगा, 35 गुना 70 8, और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 3 दूना 6 छाक 36 गुणे 8, कितना आ जाएगा, 36 गुणे 8। और इसको 35 से जब हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे तो 36 आप देख रहे हो ये 35 से ज़्यादा है तो 35 इक्कन 35 रिमाइंडर 1, और 8 ये जो है 35 से कम है तो रिमाइंडर हमारा यहाँ 8 रहेगा। तो 8 इक्कन 8 कुल मिला करके रिमाइंडर हमारा जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8 इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है जब 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 को 86 से विभाजित किया जाता है, 86 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो कितना शेषफल बचता है। What is the remainder when 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 is divided by 86। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें ऑप्शन आपको दिए हुए, ए ऑप्शन पे है आपका 5, बी ऑप्शन पे है आपका 2, सी ऑप्शन आपका 0 लिखा हुआ है और डी ऑप्शन आपका
3 लिखा हुआ है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे। एसएससी मेंस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी मेंस 2018, एसएससी मेंस 2018 का ये पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। तो हम लोग देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जब मैंने बताया था अभी आपको प्रीवियस क्लास में, मैंने पूरा बेसिक आपको बता रखा है कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब मान लो कि a माइनस बी लिखा हुआ है, इसके बारे में हम आपको बेसिक में पहले ही बता चुके हैं कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। जब हम लोग प्रीवियस क्लास पढ़ रहे थे तो आपको इसके बारे में हमने पूरी तरीके से बता रखा है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा हुआ है और दोनों संख्याएं क्या हैं, दोनों संख्याएं हमारी दोनों संख्याएं जो हैं हमारी वो ऑड नंबर है। दोनों अगर हमारे नंबर जो दिए हैं वो ऑड नंबर है या विषम नंबर दिए हुए हैं तो उसका एक फैक्टर a प्लस बी बनता है। क्या बनता है? a प्लस बी बनता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको, अगर a की पावर n और b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा हुआ है और n अगर ऑड नंबर है तो उसका एक फैक्टर a माइनस b बनता है। क्या बनता है? मैंने अभी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा है, जहां n बराबर ऑड नंबर है, क्या है, n ऑड नंबर है, तो इसका एक जो फैक्टर बनता है वो a माइनस बी बनता है। a माइनस बी इसका एक फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273। अगर ये दो संख्याएं लिखी है तो आप देख रहे हो n क्या है, n पावर जो है इसकी वो क्या है, एक ऑड पावर है। अगर ऑड पावर है तो इसका एक फैक्टर जो बनेगा वो कितना, a माइनस बी, मतलब 756 माइनस 412। तो 756 से अगर 412 घटाएंगे, 6 से 4 जाएगा, 6 से 2 जाएगा हमारा, 4 बच जाएगा। यहाँ पर 5 से 1 जाएगा, 4 बच जाएगा। यहाँ हो गए हमारे कितने, 7 से 4 जाएगा तो 3। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 344 हमारा निकल करके आ जाएगा। अगर 344 इसका एक फैक्टर है, 344 एक इसका फैक्टर है, तो 344 में जब हम लोग देख रहे होंगे, क्या 344 के जब हम फैक्टर कर रहे होंगे तो क्या इसका एक फैक्टर निकल के आ जाएगा, कितना, 86 से डिवाइड करना है, कितना, 86 से। तो अगर हमें इस संख्या को 86 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 86 से अगर हमें डिवाइड करना है इस संख्या को, किससे, 86 से 86 से विभाजित करना है, तो क्या 344 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 344 का फैक्टर एक कितना हो जाएगा, 86 और गुणे कितना, 86 गुणे 4, 4 छंग 24 के 4, 4 अट्ठे 32 और 2 34। तो इसका एक फैक्टर 86 भी आएगा। जो 86 से ही विभाजित करना, इसका मतलब ये जो संख्या लिखी है ये 4, अगर 344 इसका फैक्टर है तो इसका फैक्टर एक 86 भी होगा। तो कहने का मतलब है कि यह संख्या हमारी पूरी तरह से 86 से भी विभाजित होगी। अगर यह संख्या, भाई आप ये समझ रहे हो, a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा है, जहां n एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा। अगर यह संख्या हमारी है तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी मतलब 344 होगा। अगर 344 से यह संख्या विभाजित होगी तो 344 का एक फैक्टर 86 भी होता है। तो इसका मतलब यह संख्या हमारी 86 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी, कितने से, 86 से भी। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो 0 इस संख्या का रिमाइंडर आ जाएगा। ये जो संख्या हमारी लिखी है, ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है, इसका जो है रिमाइंडर जो आएगा, शेष आएगा, वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एसएससी मेंस 2018 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जब 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 को 256 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है? कितना शेषफल बचता है, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। व्हाट इज द रिमाइंडर? when 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 is divided by 256 है। सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे है 259 है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है a की पावर n माइनस b की पावर n, और दोनों जगह पावर जो है वो हमारी क्या है? इवन पावर है। क्या है? इवन पावर है। मैंने आपको बताया था अगर a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा है, जहां n क्या है? जहां n बराबर इवन नंबर है। क्या है? n बराबर इवन है, तो इसका एक फैक्टर बनेगा a प्लस बी और एक फैक्टर बनेगा इसका a माइनस डी। यही तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। क्या लिखा है? a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा है, जहां n इवन नंबर है। जहां n इवन है या मतलब इवन मतलब सम संख्या है, m इवन मतलब सम संख्या, इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या है। तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो a प्लस बी भी बनेगा और a माइनस b भी बनेगा। इसके दोनों फैक्टर बनके आपके सामने आएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, आप जानते हैं, पहला हम लोग a प्लस बी जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 341 प्लस 156, तो 341 6 1 7 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, 497 आ जाएगा। अगर हम इसका a माइनस बी करेंगे तो 441 माइनस 156, तो ये 11 से 6 जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना? यहाँ 13 से 5 जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 से 1 जाएगा, 1 मतलब 185 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 185 आ जाएगा। और हमें डिवाइड कितने से करना है? 259 से। तो 259 के अगर हम फैक्टर करेंगे 259 से, तो पहले तो हमें 497 और 185 में हम लोग देख लें कितना फैक्टर बन रहा है। 259 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 259 में एक फैक्टर इसका हो जाएगा कितना? एक फैक्टर अगर हमारा 37 और 1 7, 7 7 49, 7 21, 4 25, ठीक है 37। अगर हम 497 का अगर हम लोग लिख रहे होंगे 497, तो 497 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले हम इसको देख ले जरा। 37 गुणे कितना? 185 है, तो 37 गुणे 5 कर ले, 5 7 35, 5 3 15 और 3 18। एक इसका 185 में करेंगे तो 37 गुणे 5 बन जाएगा। अगर हम 497 में कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसका एक फैक्टर हमारा कितना बन जाएगा?
497 में अगर हम लोग कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 497 मतलब 71 इंटू 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख 7 1 7 7 7 49, 71 इंटू 7 इसको लिख सकते हैं। अच्छा, तो हमें क्या करना है, जब 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 को 259 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है। अच्छा, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 259। तो हमें निकालना है कि शेष कितना बचेगा। तो ऑप्शन आपके सामने क्या लिखे हुए हैं, ऑप्शन भी दिए हुए थे ना, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए थे 0273। कितना था? ए ऑप्शन आपका 0 था, 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3, ये 4 ऑप्शन लिखे थे। तो आप एक चीज देख रहे हो क्या, 259 में 37 है और इसमें भी कितना है, 37 है। अगर इसमें हमारा 37 लिखा हुआ है तो अगर 37 हमारा लिखा हुआ है तो रिमाइंडर हमारा कितना, इसका अगर एक फैक्टर 185 में एक फैक्टर 37 भी है ना, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 निकल के आ जाएगा। जबकि इसमें प्लस वाले में जो है, अगर हम प्लस वाले से करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना, 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ है। अगर इसका एक फैक्टर 7 है तो इसका भी एक फैक्टर 7 है 259 का। अगर 185 में एक फैक्टर 37 है तो इसमें भी एक फैक्टर 37 है। तो ये संख्या अगर 71 गुणे 7 से कट रही है, ये पहले 341 प्लस 156, मतलब ये जो संख्या लिखी है हमारी, ये अगर 497 से कटेगी तो 71 गुणे 7 से भी कटेगी, और ये संख्या 341 माइनस 156 ये 185 से कटेगी तो 37 गुणे 5 से भी कटेगी। इसका मतलब ये संख्या हमारी 259 से भी कटेगी, क्योंकि इसका एक फैक्टर 37 है और एक फैक्टर 7 है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि यह संख्या हमारी पूरी कट जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, when the integer n is divided by 7, the remainder is 3. What is the remainder? What is the remainder if 5n
इज डिवाइडेड बाई 7। ये आपका एसएससी सीपीओ 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2019 का। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 3, बी ऑप्शन आपका 0, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन आपका 2 लिखा हुआ है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? व्हेन द इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 7 इज रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज 3। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 5n इज डिवाइडेड बाई 7? मतलब जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? When the integer n is divided by 7, the remainder is 3. What is the remainder if 5n is divided by 7? मतलब कहने का है जब एक संख्या n है, इसको अगर 7 से विभाजित किया जाता है, n एक संख्या, इसको 7 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। अब कह रहा है कि जब 5n को 7 से विभाजित किया जाए, मतलब 5n को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप एक चीज बताइएगा, ये जो संख्या लिखी हुई है ना, n को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 3 आ रहा था, तो ये संख्या कितनी, ये इसकी 5 गुनी लिखी है, तो इसका मतलब शेषफल भी कितना आएगा? 5 गुना आएगा। मतलब 5 की जगह 5 गुना आएगा, 3 की जगह पर कितना, 3 का 5 गुना कितना आएगा? 15। क्या इस क्वेश्चन का आंसर 15 हो सकता है? 15 नहीं हो सकता है। क्यों 15 इसलिए नहीं हो सकता है? क्योंकि 7 से विभाजित कर रहे हैं तो 15 रिमाइंडर क्या कभी भी भाग, जो शेषफल होगा वो जो है भाग, जो जिससे हम भाग कर रहे हैं डिवीजन से, वो क्या ज्यादा हो सकता है? कभी भी नहीं ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, 15 को जो है 15 को हम लोग किससे 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, सेकंडों में आपको पेन तक नहीं उठाना था क्वेश्चन में। भाई जब रिमाइंडर हमारा n जो है हमारी 5 गुनी हो रही, तो रिमाइंडर भी हमारा 5 गुना होगा। तो 5 गुना होगा तो आप एक चीज बताओ, क्या शेषफल कभी भी हमारा, जैसे हमारी संख्या, आप ऐसे समझो कि हमारी जैसे संख्या हमारी 5 है, इसको हमें 7 को अगर 5 से भाग देना है तो 5 × 5, रिमाइंडर कितना? 2। अब क्या कभी भी रिमाइंडर जो है इस संख्या से आपका ज्यादा हो जाएगा? क्या रिमाइंडर कभी भी, क्या डी जो है आर कभी भी ग्रेटर हो जाएगा डी से? कभी नहीं हो सकता ना। तो आर कभी भी डी से ग्रेटर नहीं होगा, तो ये गलत कंडीशन। आर हमेशा डी से छोटा रहेगा। आर हमेशा क्या रहेगा? डी से छोटा रहेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर 1 निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है, जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 आता है। तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा?
शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाएगा या विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। When a integer n is divided by 8, the remainder is 3. What is the remainder? What will be the remainder? What will be the remainder? What will be the remainder if 6n-1 is divided by 8? ये आपका सीजीएल 2019 का पूछा है, एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? और ऑप्शन आपके सामने है 4102, 410 और 2, ये 4 ऑप्शन है। क्या कह रहा है? जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाएगा? When a integer n is divided by 8, the remainder is 3. What will be the remainder if 6n-1 is divided by 8? सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं क्या होगा। जब n को 8 से विभाजित किया जा रहा है तो कितना शेषफल r कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। फिर कह रहा है 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए। अगर 6n-1 को अगर 8 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप एक चीज देख रहे हो, n बराबर कितना है? यहाँ पर n बराबर 3 है, n बराबर 3 है। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहां से हमको क्या मिल जाएगा? n बराबर अगर 3 रखेंगे तो 6 × 3 - 1/8, तो 6 तियां 18 से 1 जाएगा 17/8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? हमारा रिमाइंडर 1 निकल करके यहाँ पर भी आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। ये भाई इसका रिमाइंडर कितना है? 3 है, तो n बराबर 3 आ जाएगा, n बराबर 3 आ जाएगा। तो 6 कितना? 6 × 3 6 तियां 18 से 1 जाएगा 17/8, मतलब 17/8 मतलब एक इस क्वेश्चन का आंसर या इस क्वेश्चन का शेषफल निकल करके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? जब पूर्णांक n को 11 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 2 आता है। शेषफल 2 आता है। शेषफल क्या होगा?
शेषफल क्या होगा शेषफल क्या होगा जब n क्यूब प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 5 को 11 से विभाजित किया जाएगा, से विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। when a integer n is divided by 11, the remainder is 2. What will be the remainder? Remainder if n cube plus n square minus n plus 5 is divided by 11। ए ऑप्शन है आपका 4, बी ऑप्शन है आपका 5, सी ऑप्शन है आपका 6, डी ऑप्शन है आपका 11। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पूर्णांक n को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। शेषफल क्या होगा जब n क्यूब प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 5 को 11 से विभाजित किया जाता है। When a integer n is divided by 11, the remainder is 2. What will be the remainder if n cube plus n square minus n plus 5 is divided by 11? तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n को 11 से विभाजित किया जाता है। किससे? n को अगर आप 11 से विभाजित करते हो तो रिमाइंडर आपका कितना आता है? 2 जो है 2, इसका ये रिमाइंडर निकल करके आ जा रहा है। अब कह रहा है कि n क्यूब प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 5 को अगर आप 11 से डिवाइड करो तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, n बराबर कितना? 2, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5/11 लिखेंगे। तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12, 8 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 5/11, तो 8 4 12, 5 17 से 2 जाएगा कितना? 15/11, तो 11 1 11, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। ए नंबर, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि 5 से पूर्णांक n में भाग दिया जाता है, यदि 5 से पूर्णांक n में भाग दिया जाता है, तो शेषफल 2 आता है।
तो शेषफल 2 आता है। यदि 7n में 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना आएगा? इफ 5 divided the integer n, the remainder is 2. What will be the remainder if 7n is divided by 5? ए ऑप्शन आपके पास है 1, बी ऑप्शन है आपके पास 4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 2। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है? यदि 5 से पूर्णांक n में भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है। यदि 7n में 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा? बहुत इजी सवाल है, सेकंडों में आप कर सकते हैं। जैसे n एक संख्या, इसको 5 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है? रिमाइंडर हमारा 2 निकल के आ जाता है। अगर कह रहा है कि यदि 7n में अगर हम 5 से भाग दें तो ये इसका कितना 7 गुना लिखा है, तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा? इसका 7 गुना हो जाएगा, मतलब 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब ये देखो हमारी बड़ी संख्या है, शेषफल हमारा ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? 14 में 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। तो 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर था। 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल 2020 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है जब 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 37 से विभाजित किया जाता है, 37 से विभाजित किया जाता है, तो कितना शेषफल बचता है? What is the remainder?
व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 बाई 37। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 1। ये है सीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। सीजीएल प्री 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। सीजीएल प्री 2019 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है जब 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 37 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 बाई 37। तो ये हमसे कह रहा है। तो आप जानते हो कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा हुआ है, a की पावर n और b की पावर n लिखा हुआ है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? ये लिखा है 5 की पावर 70, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ये कर लूँ 5 की पावर 2 की पावर 35 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 35, तो कोई दिक्कत है क्या? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35, ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हो ये बन गया क्या? ये आपका बन गया जाकर के a की पावर n प्लस b की पावर n, n बराबर 8, n बराबर 8 आ गया। तो इसका एक जो फैक्टर बनेगा वो कितना a प्लस बी बन जाएगा। कितना बन जाएगा? a प्लस बी। ऐसे आपका जो लिखा हुआ था ये a की पावर n प्लस b की पावर n, और जो n था वो आपका क्या था? इवन था, इवन। अगर ये हमारा इवन है तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं बन सकता था। अब ये हमारे पास जो बन के आ गया, ये क्या लिखा? a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n बराबर क्या हो गया? ऑड हो गया। अगर n बराबर ऑड हो गया तो इसका फैक्टर एक a प्लस बी बन के आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका फैक्टर जो बना जा करके वो a प्लस बी बना जा करके इसका फैक्टर। इस तरीके से a की पावर n b प्लस बी की पावर n लिखे होते तो n इवन होता तो इसका कोई भी फैक्टर न बनता। अब a की पावर n प्लस b की पावर n, n बराबर ऑड नंबर आ गया। अब इसका फैक्टर a प्लस बी बन जाएगा। कितना बन जाएगा? a प्लस बी इसका एक फैक्टर बन जाएगा। a प्लस बी इसका एक फैक्टर बन जाएगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो 25 प्लस 49 कितना आ जाएगा? 25 प्लस 49, 9 5 14, 4 2 6 और 1 7, मतलब 74। तो 37 अगर 74 है तो 74 के इसके अगर हम फैक्टर करें तो कितना? 37 गुणे 2 होता है। तो भाग किससे देना है? 37 से अगर आपको भाग देना है तो अगर ये वाली संख्या जो ये संख्या हमारी लिखी है ये अगर 74 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 37 से विभाज्य होगी। तो रिमाइंडर हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 0। 0 इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है व्यंजक 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n का एक गुणनखंड क्या है? का
एक गुणनखंड क्या है? द एक्सप्रेशन 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n हैज अ फैक्टर्स। ऑप्शन ए आपके सामने लिखा है 17, बी लिखा है आपके सामने 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी आपके पास है नन ऑफ दीज। ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये क्या व्यंजक लिखा है, एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है वो 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और n माइनस 2 की पावर 3 और n, ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। क्योंकि आप जानते हो एक चीज अच्छे तरीके से कि a की पावर n की पावर अगर m लिखा हुआ है तो ये लिखा a की पावर m इंटू n, या a की पावर, यही तो लिखा है a की पावर m, क्या लिखा है a की पावर m इंटू n लिखा है, तो ये क्या लिखा है a की पावर m इंटू n लिखा हुआ। उसी तरीके से मैंने भी इसको लिख दिया, तो ये हो जाएगा 25 की पावर m माइनस 8 की पावर n। ठीक है, तो 25, अब ये a माइनस बी, a की पावर n माइनस b की पावर n लिख के आ गया। अब पावर हमें तो मालूम नहीं है इवन पावर है या ये ऑड पावर है ना, इवन पावर और ऑड पावर तो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, और इसका एक फैक्टर जो बन जाएगा वो a माइनस बी बन जाएगा। तो 25 से 8 जाएगा 17, 25 से 8 जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, जो 17 इस क्वेश्चन का एक फैक्टर रहा होगा। ऑप्शन ए आपका सही है। तो ऑप्शन ए में क्या आ जाएगा, 17 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही, एक फैक्टर इसका 25 माइनस 8 मतलब 17 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे सर ये n यहाँ पर इवन भी हो सकता है, n ऑड भी हो सकता है। आप ये कह सकते हैं n मे बी इवन एंड ऑड, मे बी इवन एंड ऑड, मतलब n जो है वो आपका n सम या विषम हो सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, क्या लिखा है, 31 की पावर 20 माइनस 10 की पावर 24 विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। क्या है, 31 की पावर 20 माइनस 10 की पावर 24 इज नॉट डिविजिबल बाई
किससे विभाज्य नहीं है? ए ऑप्शन आपका लिखा है 137, ए ऑप्शन आपका 137 लिखा है, बी ऑप्शन आपका 107 लिखा है, सी ऑप्शन जो आपका लिखा है 9 लिखा है, और डी ऑप्शन जो आपका लिखा है वो 32 लिखा है। कहने का मतलब है कि 31 की पावर 20 माइनस 10 की पावर 24 विभाज्य नहीं है। किससे विभाज्य नहीं है? 137 से विभाज्य नहीं है, या 107 से विभाज्य नहीं है, या 9 से विभाज्य नहीं है, या 32 से विभाज्य नहीं है। इसमें ये चीज़ आपको बतानी है कि ये जो 31 की पावर 20 माइनस 10 की पावर 24 लिखा है, ये किस संख्या से विभाज्य नहीं है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कितनी हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमारा लिखा है वो लिखा है 31 की पावर 20 माइनस 10 की पावर 24। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 31 स्क्वायर, और इसको हम लिख लें 10 माइनस इसको करेंगे 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 12। यही तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 हो जाएगा। 961 के पावर 10 माइनस 10.100 का पावर 12, यही तो चीज निकल के आएगी। 961 का पावर 10 माइनस 100 का पावर 112, ये चीज आपके सामने निकल के आ जाएगी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप जानते हो कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा हुआ है और n अगर आपके इवन नंबर हैं तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक a प्लस b भी बनेगा और एक a माइनस b भी बनेगा। क्या है? a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ n बराबर इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्या है। ये n क्या है? n एक सम संख्या है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो a प्लस बी भी इसका फैक्टर बनेगा और a माइनस बी भी इसका फैक्टर बनेगा। तो ये दो फैक्टर इसके बन के आपके सामने आ जाएंगे। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं 961 माइनस 100, मतलब 161, और ये हो जाएगा 1061, और दूसरा 961 माइनस 100 आ जाएगा, तो ये 861 आ जाएगा। तो ये दो इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके सामने। एक 961 प्लस 100 हो जाएगा, एक 961 माइनस 100 हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर आपके सामने इसके निकल करके आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है क्या? ये क्वेश्चन गलत है कुछ, 1 मिनट, क्वेश्चन यहीं से गलत हो गया है। क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन ये 10 की पावर 24 नहीं लिखा है, ये 1024 लिखा हुआ है। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये 1024 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये संख्या हमारे पास एक्सप्रेशन इस हिसाब से लिखा है, ये 1024 लिखा हुआ है आपका 1024। तो हम इसको लिख सकते हैं 31 की पावर 2 की पावर 10 हो जाएगा, माइनस इसको हम 1024 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा आपका 31 हम 961 की पावर 10, और ये हो जाएगा 2 की पावर 10। अब ये आपके सामने आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या हो गया? ये a स्क्वायर, a की पावर n। अब वही चीज आपके सामने क्वेश्चन गलत हो गया था, a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा है, जहां n बराबर इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। n जो है ये एक सम संख्या है। अगर n सम संख्या है तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक a प्लस बी इसका फैक्टर हो जाएगा, एक a माइनस
बी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो a प्लस बी जब हम लोग लिख रहे होंगे तो 961 प्लस 2 बराबर 963 और एक 961 माइनस 2 तो 959। ये दो इसके फैक्टर निकल करके आपके सामने ये दो चीज आ जाएंगे, एक 963 आ जाएगा, एक 959 आपके सामने आ जाएगा। अगर हम 963 के भी फैक्टर करेंगे, कितना, अगर हम 963 के फैक्टर करें तो इसके हमारे सामने फैक्टर कितने आ जाएंगे, 963 107 गुणे 9 होगा, 9 सती 63, 9 इक्का 9 और 959 को अगर हम लिखें तो इसको 107 गुणे कितना, नहीं 107 नहीं, 137, 7 सती 49, 7 तिया 21, 4 25, 7 इक्कन 7, हाँ तो इसको 137 गुणे 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, 7 सती 49 के 9, 7 तिया 21, 4 25, 7 इक्कन 7 2 9। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो फिर आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर 963 से विभाज्य है तो 107 भी इसमें है, 107 से भी यह विभाज्य है या नहीं, 107 से भी विभाज्य है, 9 है, 9 से भी यह संख्या हमारी विभाज्य है, 137 से भी विभाज्य है और 7 से भी विभाज्य है। किस संख्या से पूछ रहा है, विभाज्य नहीं है तो 32 इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, तो यह संख्या हमारी 32 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 32 इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। इसका 32 जो है इस संख्या का कोई भी फैक्टर नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्या कह रहा है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 2 आता है, विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर 7 से विभाजित होने पर शेष 0 देता है। CHSL 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, CHSL 2019। इफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स n is divided by
7. The remainder is 2. Which of the numbers in the option yields a remainder of 0, which 0 where it is divided by 37. ए ऑप्शन है आपका n+3, बी ऑप्शन है आपका n+1, सी ऑप्शन है आपका n+2 और डी ऑप्शन है आपका n+5. क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है. कितना आता है? 2. यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है. विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेष 0 देता है? इफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स n is divided by 7 the remainder is 2. which of the number in the option yields a remainder of 0 where it is divided by 37? तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. एक बात आप जानते हो, जैसे मान लो कि एक कोई संख्या है, उसको आप अगर n से भाग दे रहे हो, जैसे मान लो ये कोई एक संख्या n है, उसको अगर आप d से भाग दे रहे हो तो ये क्या होगा? ये आपका क्वोशेंट हो जाएगा और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा. ये भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा. क्या होता है? ये आपका हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा आपका भाज्य, ये हो जाएगा आपका भागफल और r ये हो जाएगा आपका शेषफल. यही तो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये चीज होती है. अच्छा, अब कह रहा है कि ये संख्या क्या होती है जब आप इसको ऑप्शन इंटीजर n is divided by 7 the remainder is 2. मतलब एक संख्या है जिसमें आप 7 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? n is divided by 7 the remainder is 2. मतलब एक कोई संख्या है, जैसे मान लो कि ये आपकी संख्या है n, इसमें आप 7 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो 2 इसका रिमाइंडर आ रहा है. कितना आ रहा है? 2 इसका रिमाइंडर आ रहा है. तो कह रहा है विच ऑफ द नंबर इन द ऑप्शन yield a remainder of 0 it is divided by 37. आप एक बात को पहले ऐसे समझो, जैसे मान लो हम 5 से किसी 7 में भाग दे रहे हैं तो 5 इक्कन 5, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 इक्कन 5, रिमाइंडर हमारा 2 निकल के आ जाएगा. 2 निकल के आ जाएगा. तो अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितना ऐड किया जाए, अगर हमसे पूछा जाए एडिशन के लिए कि n में कितना ऐड किया जाए कि यह संख्या d से पूर्णतः विभाजित हो जाए या d से डिवाइडेड हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? d माइनस r कर देते हैं. कितना करते हैं? d माइनस r. मतलब जितना हमारा ये भाजक है, भाजक से हम शेषफल घटा देते हैं तो उतना ही. अब जैसे देखो
5 भाजक है, शेषफल 2 है 3, तो इसमें कितना ऐड किया जाए कि यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी? तो 7 में 3 और ऐड कर दो तो यह संख्या पूरी तरह से हमारी विभाज्य हो जाएगी। अगर कह दिया जाए पहले तो दो ऑप्शन इसमें दे सकता है, एक एडिशन का दे सकता है और एक सब्सट्रैक्शन का दे सकता है। किसका? एक एडिशन का दे सकता है और एक सब्सट्रैक्शन का। अब जैसे मान लो कि 5 से अगर हम 7 को भाग दे रहे हैं, 5 इक्कन 5, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। अब कह रहा है कितना घटा दिया जाए, तो घटाने में केवल आप r घटा दीजिएगा। तो 7 से अगर हम 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 हमारा पूरी तरह से विभाजित होगा। तो एक चीज यहां पर आप लिख लीजिएगा ऐड के लिए, यहां पर किसके लिए? एडिशन के लिए लिख लीजिएगा, मतलब जोड़ने के लिए। अगर आपसे कह रहा है कि कितना जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए एडिशन के लिए आप एक चीज लिख लीजिएगा, अगर n हमारी कोई संख्या है, n में कितना ऐड किया जाए कि यह संख्या d से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या n में कितना ऐड किया जाए, n में कितना ऐड किया जाए कि यह संख्या d से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो ऐड करने के लिए अगर आपसे कह रहा है तो आपको क्या करना है? d माइनस आर कर देना है। आपको क्या कर देना है? d माइनस आर कर देना है। अगर सब्सट्रैक्शन के लिए कह रहा है, मतलब घटाने के लिए कह रहा है, तो घटाने के लिए क्या होगा? घटाने के लिए जैसे कह दिया जाए n में कितना घटाया जाए कि यह संख्या d से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो r आप घटा दीजिएगा। कितना घटा दीजिएगा? r, मतलब शेषफल आप केवल घटा दीजिएगा। आपको क्या घटा देना है? केवल शेषफल घटा देना है। तो ये क्वेश्चन जो आपका कह रहा था यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होने पर शेषफल 0 देता है? 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 देता है। यही क्वेश्चन था ना, शेषफल 0 देता है। तो 0 अगर शेषफल देता है, इसका मतलब हमें क्या करना है? 7 से हमें n ये संख्या हमारी जो है भाग दी जाएगी। 7 से अगर हम n में भाग दें और रिमाइंडर हमारा कितना बचे? शेषफल कितना आ रहा है? शेष 2 आता है। मान लो कि शेष 2 आता है। अगर 7 से हम n में भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 2 आता है। तो इसमें कह रहा है कि कितना हमें संख्या जो है वो संख्या कितनी ऐड कर देनी चाहिए। तो एडिशन के लिए मैंने बताया d माइनस आर लिखा जाएगा। तो 7 माइनस 2, ये d है आपका, ये आपका r है, ये क्या है? ये d है, d आपका 7 है, r 2 है, और ये यहाँ पर आपका कोसेंट होगा, कोई भी लिखा होगा, कुछ भी कोसेंट हो, कोसेंट तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 7 माइनस 2 बराबर 5, मतलब d माइनस आर। तो d माइनस आर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 बराबर 5। तो 5 कितना हो जाएगा? n में हम लोग 5 जोड़ दें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ये n+5 इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आपसे कह रहा है एडिशन के लिए तो n में कितना ऐड किया जाए कि वह संख्या d से पूर्णतः विभाज्य हो, तो d माइनस आर करना है। अगर सब्सट्रैक्शन के लिए दे रहा है, घटाने के लिए, तो केवल r, तो कितना? तो केवल r आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल तीन प्राप्त होता है। n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या है। when n is divided by 5, the remainder is 3. What is the remainder? When n square is divided by 5। ऑप्शन आपके सामने ए ऑप्शन पे 2, बी ऑप्शन आपका 3, सी ऑप्शन आपका है 1 और डी ऑप्शन है आपका 4। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या है। when n is divided by 5 the remainder is 3. what is the remainder when n square is divided by 5। ये आपके सामने 4 ऑप्शन 2, 3, 1 एंड 4 दिए हुए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे n को 5 से अगर आप विभाजित कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका 3 प्राप्त होता है। अब n स्क्वायर लिखा है तो n बराबर कितना है, 3 है, तो n स्क्वायर लिखा है। तो अगर n स्क्वायर को 5 से आप विभाजित करोगे तो 3 × 9 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो 3 × 9 को 5 से विभाजित करोगे, 5 × 5, रिमाइंडर जो आएगा वो 4 आ जाएगा। तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। आप सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, n के किसी पूर्णांक मान के लिए पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को जब 3 से विभाजित किया जाता है
3 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल होगा, फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 इज 5 when divided by 3 will leave the remainder, ए ऑप्शन पे 1 है, बी ऑप्शन पे आपका 2 है, सी ऑप्शन पे 0 है और डी ऑप्शन पे आपका 5 है। ये ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। n के किसी पूर्णांक मान के लिए 2n प्लस 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल होगा फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 व्हेन डिवाइडेड बाई 3 विल लीव द रिमाइंडर। कितना शेषफल आएगा ये हमें बताना है, कितना हमें रिमाइंडर आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे और जो आप जानते हो कह रहा है इनके किसी पूर्णांक मान के लिए, पूर्णांक मान मतलब इंटीग्रल वैल्यू के लिए। तो इंटीग्रल वैल्यू जो होती है आपके पूर्णांक मान होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अगर आप 0 ले लेंगे तो 0 पूर्णांक मान में नहीं आएगा, तो उसमें गलत हो जाएगा आपका। तो हम लोग कहाँ से लेंगे, 1 से लेंगे। लेट पुट n बराबर 1, अगर हम n बराबर 1 पुट कर रहे हैं तो हम कितना लिखेंगे, 3 2 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5 इतना लिखेंगे। और किससे, 3 से विभाजित करना है। अगर हम इसको 3 से विभाजित कर रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 मतलब 3 के 9 प्लस 9 प्लस 5 और बट्टे में कितना, तो 9 9 18 18 5 30 बटे 3 3 7 21 रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर हम n बराबर 2 पुट करें, पुट n बराबर 2 पुट करना है कितना, अगर हम n बराबर 2 पुट करें कितना करें, पुट n बराबर 2, n बराबर अगर 2 हम पुट कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 5 अपान 3। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारी 3 की पावर 4 आ जाएगी, प्लस 9 दूनी 18 आ जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा बटे 3। तो 3 की पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81 हो जाएगा, कितना 81 प्लस 18 प्लस 5, तो बटे में 3 81 18 हो जाएगा आपका 99, 99 5 हो जाएगा 99 5 104 बटे 3। तो 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 चक्कू 12 और 2 रिमाइंडर यहाँ पर भी आपका बच जाएगा। अगर पुट n बराबर 3 अगर हम लोग पुट कर रहे हैं, सपोज करो n बराबर अगर हम 3 पुट कर दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 कितना है, 2n है ना, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 9 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करें अगर 3 से
तो हम लोग एक चीज देखते हैं, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर n बराबर 3 लेंगे तो ये संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी, और n बराबर अगर हम ले रहे हैं तो इसमें भी एक ये फैक्टर हो जाएगा, तो ये भी हमारा 3 से कट जाएगा। तो बचेगा कितना, तो ये दोनों हमारे 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, तो बचेगा कितना 5/3। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा 2 ही आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा था, बी। अगर n बराबर आप 4 ले रहे हो ना, तब भी यही वैल्यू आपकी 2 ही आएगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। जितने भी क्वेश्चन थे ये सब प्रीवियस ईयर के आपके पूछे हुए क्वेश्चन थे। ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन मैंने बताए ये आपके CDS के क्वेश्चन हैं। ये CDS में आपके पूछे हुए क्वेश्चन थे। ये किसमें, ये CDS के आपके क्वेश्चन थे। ये जो है CDS में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके जानने वाले हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, CGL, CGHSL, MTS, CPO, FCI या किसी जो है अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उनको शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।